Allah kahretsin Ertuğrul. Yine bir çuval inciri berbat ettin. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस किस्त के आगाज़ में वेसुलियस अंदर जाकर हकीम आर्तुक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बामसी उसके सामने आ जाता है। हकीम आर्तुक कहते हैं, मैं एक हकीम हूँ कमांडर, मुझे मेरा काम करने दो। गवर्नर की हालत खतरे में है। वेसुलियस कहता है, मुझे आप में से किसी पर भरोसा नहीं, मैं आप में से किसी को भी गवर्नर को छूने नहीं दूंगा। जिस पर हेलेना गुस्से में बोल पड़ती है और कहती है, कमांडर वेसुलियस, मैं आर्तुक साहब की वजह से ज़िंदा बची थी, मैं इन पर एतमाद करती हूँ। तुम अपने वसवसे अपने गाजी कहते हैं, हम इस ईमानदार आदमी की मौत को रायगा नहीं जाने देंगे हेलेना। अब से ये आपकी जिम्मेदारी है कि बाबा के बोझ को कंधा दो और किले में रहो। मैं भी हर वक्त आपके बारे में खबर रखूँगा। हम आपके बाबा का बदला ज़रूर लेंगे। दूसरी जानिब तुर्गुत के कुछ सिपाही शहीद और कुछ ज़ख्मी हो गए थे, लेकिन लश्कारिस भागने में कामयाब हो गया था। तुर्गुत कहता है, अगर गवर्नर मर गया तो उसका इल्ज़ाम काई कबीले और अर्तुल गाजी पर आएगा। शाहदार कबीले में अमीर सादुद्दीन और औलाद शतरंज का खेल खेलने में मसरूफ़ थे। सादुद्दीन कहता है, सियासत में बाज़ दफ़ा धोखा देना पड़ता है, इसके बिना आप जीत नहीं सकते। इतने ही में बातवान अंदर दाखिल होता है और वो उनको बताता है कि हानली बाज़ार में कारा जैसर का गवर्नर कत्ल हो गया है। ये सुनते ही वो दोनों चौंक जाते हैं। सादुद्दीन सख्त गुस्से में कहता है, लानत हो अर्तुरुल, तुमने एक बार फिर मेरे मंसूबों पर पानी फेर दिया। दूसरी यानी कोतलुजा आलिया साहब के खेमे में जाता है और उनसे कहता है, चौलपान की खास औरत आयबोक वापस आ गई है, जिसने तोख्तामुस साहब के लिए खाना तैयार किया था और वो मसकूक लग रही है। आलियार साहब कहते हैं, उसकी हर हरकत पर नज़र रखो और पता लगाओ कि वो वापस क्यों आई। जैसा आदमी अपने ही मेहमान खाने में इस तरह का काम होने दे सकता है। अमीर सादुद्दीन कहता है, सच यही है कि अर्तुल ने हमें जंग के दहाने पर ला दिया है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस खतरे को टालें। फिर वह सरदार जानदार से कहता है, आप फौरी तौर पर मेहमान खाने में जाए और वेसुलियस को मेरी तरफ से अफसोस करें और हाकिम आला के तौर पर आप अर्तुल से कहे कि वो आपको बताए बगैर एक कदम भी नहीं उठा सकता। अब से उसकी लगाम में मैं पकड़ूंगा। दूसरी यानी बैबोक के खेमे में 2 औरतें बैठकर रो रही थी। इतने में कोतलुजा अंदर दाखिल होता है और उसको मुर्दा देखकर चौंक जाता है। फिर वो औरतों से कहता है कि आलियार साहब की इजाज़त के बगैर कोई भी इसकी लाश को हाथ नहीं लगाएगा। दूसरी यानी अर्तुल गाजी सख्त गुस्से में थे और हकीम आर्तुक से कहते हैं, आर्तुक साहब, हमने यहाँ के लोगों से क्या वादा किया था? हम यहाँ पर हुक्मरानी कैसे कर सकते हैं जब एक आदमी बाहर से आकर हमारे मेहमान को कत्ल कर दे? हकीम आर्तुक कहते हैं, उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि आपकी हकमियत पर सवाल उठाया जा सके। अर्तुल गाजी गुस्से में कहते हैं, ये तो मैं भी जानता हूँ आर्तुक साहब, मसला ये है कि वो कमीना बाजार में दाखिल नहीं होना चाहिए था। इतने में तुर्गुत अंदर दाखिल होता है और कहता है, हमने उस कमीने का ताक़ुब किया था सरदार, लेकिन उसने एक जाल बिछाया हुआ था। हमारे कुछ आदमी शहीद हो गए हैं और उसको हम नहीं पकड़ सके। ये सुनकर अर्तुल गाजी शदीद गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं, तुर्गुत, मैंने तुम्हें इसलिए कमांडर नहीं बनाया था कि तुम जाल में फंस जाओ और उन कमीनों को भागने दो। तुर्गुत कहते हैं, मुझे माफ़ कर दे सरदार। अर्तुल गाजी उसका गिरेबान पकड़कर कहते हैं, हर जगह देखो और उस काफिर को तलाश करके यहाँ लाओ। ये कहकर अर्तुल गाजी गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। अर्तुल गाजी के जाने के बाद हकीम आर्तुक तुर्गुत को समझाते हुए कहते हैं, हमारा सरदार इस वाक़े की वजह से गुस्से में है, उनकी बातों का बुरा मत मनाना, वो मुश्किल में है। तुर्गुत कहता है, वो सही कह रहे हैं आर्तुक भाई, हम अपना काम करने में नाकाम हो गए हैं, लेकिन मैं तब तक आराम से नहीं बैठूंगा जब तक उन कमीनों को तलाश न कर लूँ। ये कहकर तुर्गुत बाहर निकल जाता है। दूसरी यानी बामसी हेलेना के पास पहुँचता है। हेलेना रोते हुए कहती है, बाबा मेरे हाथों में फौत हो गए और मैं नहीं रोक सकी।
बामसी कहता है अल्लाह की यही मर्ज़ी थी, ऐसे रोना आपको अच्छा नहीं लगता, आपको इंसाफ की उम्मीद रखनी चाहिए। हेलेना कहती है अब कहीं भी इंसाफ नहीं रहा बामसी, मैं जानती थी कि हमारे अंदर गद्दार मौजूद है और उन्होंने ही मेरे बाबा को मारा है। मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो गई हूँ बामसी। बामसी कहता है ये सच नहीं है, आप अकेले नहीं हो, पहले अल्लाह आपके साथ है, फिर अतुल साहब और पूरा काई कबीला आपके साथ है, और फिर मैं आपके साथ हूँ। दूसरी यानी वेसुलियस अर्तुल गाजी से कहता है मैंने सोचा था कि तुर्क अपने अल्फाज पर कायम रहते हैं, लेकिन तुम ऐसे नहीं निकले अर्तुल साहब। अर्तुल गाजी कहते हैं यह हमला तुम्हारे ऊपर नहीं बल्कि हमारे ऊपर था। मेरे बाज़ार में मेरे ही मेहमान पर जो तीर चला है वो मेरे ऊपर चला है, हम वो तीर निकालेंगे और उसे वहाँ ले जाएंगे जहाँ से वो आया है। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल अपने वादों पर कायम रहता है। वेसुलियस कहता है तुमने गवर्नर से भी वादा किया था लेकिन तुम पूरा नहीं कर सके और आज हम उन्हें दफन कर रहे हैं अर्तुल। ये मत भूलो कि अगर तुम उसके ज़िम्मेदार को तलाश न कर सके तो बाज़ंतीन की हुकूमत तुम्हें और तुम्हारे इस मेहमान खाने को तबाह कर देंगी। अर्तुल गाजी गुस्से में आकर कहते हैं जब वक्त आएगा तो हम उन कुत्तों को पट्टा डाल देंगे, हम गद्दारों को लटका देंगे। वेसुलियस कहता है हम देखेंगे अर्तुल साहब, हम देखेंगे। इतने में सरदार जानदार और औरल अंदर दाखिल होते हैं। सरदार जानदार अंदर आकर सलाम करता है। अर्तुल गाजी कहते हैं वालेकुम अस्सलाम। फिर सरदार जानदार वेसुलियस से कहता है मैंने खबर सुनी है, मुझे गवर्नर साहब का अफसोस है। अमीर सादुद्दीन ने भी अफसोस का इजहार किया है। वेसुलियस कहता है शुक्रिया जानदार साहब, इस तरह के वक्त में पता चल जाता है कि कौन हमारे दुश्मन है और कौन हमारे दोस्त। अभी मैं गवर्नर की लाश को उनके दोस्तों के पास लेकर जा रहा हूँ। ये कहकर वेसुलियस बाहर निकल जाता है। फिर अर्तुल गाजी सरदार जानदार को बैठने के लिए कहते हैं में रखी और थैली लड़की की